जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ जो भी इनकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो बीपीएससी का हो, जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जहाँ पर भी आपको जीएस वगैरह पूछा जाएगा, ये सीरीज़ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये घटना चक्र की जीएस दृष्टि पीडीएफ है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। ये इसका 9वां वीडियो है, 8 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। उनको देख लीजिए, क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसको आप देखिए, पूरा देख डालिए इसको, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं हैं, 1.5 के स्पीड से देखिए, आप बहुत आसानी के साथ इसको कंप्लीट कर जाएंगे। इसके अलावा ये तो ज्योग्राफी का है, ठीक है, भूगोल, सामान्य भूगोल का सार है ये, ठीक है। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री का करवा रखा है, वो भी देख डालिए, ठीक। उसके करीब 15 वीडियोज़ हैं, पॉलिटी के हैं, ठीक है, पॉलिटी के हैं। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हैं, इनको देख डालिए। ताबड़तोड़ सीरीज़ है, उसको देखिए, ठीक है। अभी मैंने प्री बूस्टर सीरीज चलाया है, उसमें क्या है कि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जहाँ से हमेशा प्रश्न आयोग जो है हमेशा बनाता है, वो सारे टॉपिक्स को मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको भी देखिए, उसमें आपको प्रश्नों के माध्यम से भी है, टॉपिक के माध्यम से भी है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों हैं। चलिए, तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आर्थिक समीक्षा यहाँ तक मैंने करवा दिया था, ठीक है। नकदी फसलें शुरू कर दिया था हमने। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अभी तो 23-24 आ चुका है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा इस पर, बस इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको वो कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। कपास के मामले में वैसे ही मुझे लग रहा है ये सेम ही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको बाद में मैं आर्थिक समीक्षा से करवा दूंगा। महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से ये कपास को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः की जाती है, तो राज्य के पश्चिमी भाग में या मालवा पठार में, ठीक है। कपास की खेती के कारण खांडवा खरगोन जिले को क्या कहा जाता है, तो सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो खड़ी फसल की खेती है, नकदी, ठीक है, वो गन्ना है। गन्ना क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, ग्रेमनी कुल का है। कृषि हेतु आवश्यक तापमान, औसत जो वार्षिक तापमान है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। वर्षा इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर। और ये उच्च उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिक है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अगर उत्तर भारत में भी जो गन्ने की खेती है वो बृहद स्तर पर होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब क्षेत्रों में बहुत होती है, लेकिन ये उत्पादकता की बात कर रहा है, उच्च उत्पादकता की बात कर रहा है, तो उधर ज़्यादा है, साउथ में ज़्यादा है। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र है दिया हुआ है, ये इतने मिलियन हेक्टेयर, इतने मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, याद रखिएगा। गन्ना उत्पादक में 3 ये अग्रणी राज्य ये, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक, यही रहता है ये। गन्ना धारणी गन्ना उपक्रम सतत गन्ना पहल एक शुरुआत हुई थी, ठीक। गन्ना उत्पादन का एक व्यवहारिक उपगम है ये। भारत में गन्ने की खेती में सुधार हेतु 2009 में इसको प्रारंभ किया गया था। इक्रीसैट और WWF की ये संयुक्त पहल के रूप से शुरू किया गया। बीज की लागत अपेक्षाकृत इसमें कम होती है। चीनी देखिए, चीनी, तो चीनी में क्या है, भारत जो है वो विश्व में चीनी उत्पादन उपभोक्ता, मतलब सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है। ये चीनी उत्पादन में भी अग्रणी ये है, ठीक है, देश है। प्रथम चीनी मिल जो है वो कब स्थापित हुई थी, 1903 में। कहाँ पे, प्रतापपुर, देवरिया जिले में। याद रखिए, कई बार पूछता है ये, ठीक, वो सेंटेंस बना के दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा, प्रतापपुर, देवरिया। उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है ये। दक्षिण भारत में गन्ने की शर्करा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। चलिए, वो वहाँ पे वेदर की वजह से होता है। चीनी उत्पादन जो है ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये 2022-23 का दिया हुआ है, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। चीनी और गन्ना दोनों, गन्ने के उत्पादन में भी और चीनी के उत्पादन में भी, ठीक। तो याद रखिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। दूसरा सबसे अधिक कृषि आधारित उद्योग, चीनी उद्योग भारत में यही है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश ये भारत है। ब्राज़ील जो है विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। तो ब्राज़ील, भारत, चीन, इस तरीके से याद रखिएगा ये चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो भारत में गन्ने का जो प्रजनन से संबंधित संस्थान है वो कोयम्बटूर में है, 1912 में स्थापित हुआ था। यहाँ पे बेसिकली वही है, अनुसंधान और उस पर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कार्य किया जाता है, किस तरीके से नई कुछ प्रजाति उत्पन्न की जाए, अधिक शर्करा वाली, या जिसमें फंगाई वगैरह, रोग वगैरह ना लगें, इस तरीके की चीज़ें मतलब चलती रहती हैं उसमें कुछ कुछ। भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल यही है, गन्ना है।
ठीक है। CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, किसकी है, तो ये याद रखिएगा, गन्ना की है, CO1148। तिलहन है अगली जो खड़ी फसल है, नकदी फसल तिलहन है। भारतीय भोजन में वसा का ये मुख्य स्रोत होता है तिलहन। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो राजस्थान, ठीक। तेल और खली की प्राप्ति होती है इससे। प्रमुख फसलें और कौन कौन सी हैं देखिए, इनमें तिलहन में कौन कौन सी आती हैं, तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौला, ये सब इसमें तिलहन वाले उसमें आती हैं फसल में। सोयाबीन के देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार देख लीजिए ऐसे ही। खाद्य तेल और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है ये। इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का औसत वार्षिक तापमान चाहिए। औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 40 से 60 सेंटीमीटर। अनुकूल मिट्टी इसके लिए अम्लीय दोमट मिट्टी चाहिए। बुआई जून में होती है, कटाई अक्टूबर में, और सिंचाई इसमें 3 से 4 बार आवश्यकता होती है। मूंगफली देखिए, उत्पादक कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, ये तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा छोड़ दीजिए, आर्थिक समीक्षा मैं अलग से इसमें ये जो फसल वाला है वो मैं करवा दूंगा, मेरे पास है, मैं करवा दूंगा उसको, ठीक। मूंगफली ये देखिए, उस इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो ये वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, उष्णकटिबंधीय पौधा है ये। आवश्यक औसत वार्षिक तापमान है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। आवश्यक औसत वार्षिक वर्षा इसके लिए चाहिए, तापमान चाहिए 15 से 25, और ये जो वर्षा है वो चाहिए 50 से 80। भारत में अन्य नाम इसको जो है गरीबों का काजू भी कहा जाता है, ठीक है। बिहार वगैरह में मूंगफली को बादाम बोलते हैं, ठीक है। जो बिहार से या उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं उनको पता होगा कि इसको जो है वहाँ पे बादाम बोलते हैं, ठीक। चलिए, भारत में अन्य नाम ये गरीबों का काजू भी कहा जाता है। पेगिंग, ये मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता पर, इस फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, सरसों के बारे में देख लेते हैं। भारत की जो मुख्य तिलहनी फसल है वो सरसों है। सरसों ये रबी की फसल है, एक तो याद रखिएगा, रबी की फसल जो सर्दियों में लगाई जाती है। अभी जैसे ये अक्टूबर, ये जो समय शुरू हुआ है, दीपावली का ये जो समय अभी शुरू हुआ है, अक्टूबर नवंबर के आसपास लगाई जाती है, ठीक है। और आगे उधर जाके मतलब आप कहिए कि मार्च अप्रैल में, ठीक है, ये काटी जाती हैं। तो इसकी प्रमुख प्रजातियां याद रखिएगा। प्रजातियों से एक प्रश्न आपको पूछेगा, आर और UPPCS प्री दोनों में, इवन की BPSC वगैरह में भी पूछता है, तो ये याद रखिएगा। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा, पीताम्बरी, ये सब क्या हैं, ये सब सरसों की प्रजातियां हैं, याद रखिएगा। फरवरी मार्च में इसकी जो है कटाई होती है। बुआई मैंने अभी बता ही दिया आपको। औसत वार्षिक तापमान इसके लिए भी 15 से 25 चाहिए। वर्षा थोड़ा इसके लिए अधिक चाहिए, 75 से 100 चाहिए इसके लिए। आर्थिक समीक्षा में देख लीजिए, ये दिया हुआ है, तो ये राजस्थान, सरसों, मध्य प्रदेश को बताया है, ये 22-23 के हिसाब से, ठीक। इसकी जो नेक्स्ट जो फसल है, नकदी फसल, वो है देखिए, फसल दिया हुआ है और प्रजातियां दी हुई हैं। तो ये चना में देखो, ये पंत, G114, गौरव, राधे, K4, ये सब किसके हैं, चना के हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ, इनको लिख लेना आप, ठीक है। कहीं पे एक जगह नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। कपास हो गया, ये देसी श्यामली, सुविन, और ये सुजाता, ये कपास की हैं। तो ये सुजाता वगैरह याद रखना, सुजाता, सुविन, देसी श्यामली, ये सब किसके हैं, कपास के। मूंगफली ये आपका चित्रा, चंद्रा, कौशल, ये सब मूंगफली वाली है, याद रखिए। और वो वाला मैंने बता ही दिया, ये सरसों वाला मैंने बता दिया, तो सरसों वाला भी याद रखिएगा। ये पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा, पीताम्बरी, इनको सबको एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए दलहन में देखते हैं कौन कौन सी वो फसलें आती हैं, क्या है दलहन में, ठीक। इसमें जो प्रमुख फसलें होती हैं, चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, ये सब होती हैं। दाल जो है वो, दाल की कृषि रबी और खरीफ एवं जायद तीनों में अलग अलग होती हैं, ठीक है। अधिकांश जनसंख्या को प्रोटीन की प्राप्ति इसी में होता है, इसी से, दालों से। दालों के मामले में अगर बात किया जाए, पल्सेस के मामले में, तो भारत जो है वो सर्वाधिक उत्पादक विश्व की बात हो रही है। ये सर्वाधिक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। मतलब हम दाल का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा करते हैं और सबसे ज़्यादा खपत भी है। और खपत तो मतलब बहुत ज़्यादा है कि हमें दालों को, जितने दाल होती हैं उनको आयात भी करना पड़ता है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। ये अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2023-24 वाला, उसमें ये बात कही गई है, याद रखिएगा इस चीज़ को। दलहनी फसलें हवा से नाइट्रोजन संचित करने में क्षमता ये बढ़ाती हैं। कुछ दालों के उत्पादन में विश्व में प्रथम है। दालों का मुख्य उपभोक्ता और उत्पादक दोनों है ये। भारत की दलहनी फसलों में प्रमुख ये अरहर है। अधिकांश जनसंख्या, वही बता दिया हमने ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
अरहर के लिए देखिए कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो औसत वार्षिक तापमान इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक 40 से 80 सेंटीमीटर। कृषि क्षेत्र इसका गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीपीय काली मिट्टी तक ये फैली हुई है। अपने यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है उसमें आपको ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, इस तरीके से है। मान लीजिए तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा ये अरहर वगैरह की खेती। ठीक, ये उत्पत्ति इसकी भारतवर्ष में हुई। आर्थिक समीक्षा ये 2022-23 में दिया है महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये, इसको याद मत करिएगा। मैं जो आर्थिक समीक्षा आई थी अभी जो 23-24 वाली, उसमें दिया हुआ है, मैं करवा दूंगा उसको। अरहर ये प्रमुख प्रजातियां देख लीजिए, प्रजातियां लिख लीजिएगा इसको भी। पारस, मालवी चमत्कार, अमर, आज़ाद, बहार, मालवी विकास। तो मालवी अगर चमत्कार और मालवी विकास आए तो मालवी किससे संबंधित है? अरहर से। मालवी जो है वो अरहर की दाल खाता है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। पारस, आज़ाद, बहार, अमर। ठीक, चलिए परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देख लेते हैं। फलीदार और दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक का जो अनुपात होता है एनपीके का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये दिया हुआ है एनपीके का अनुपात। कुसुम एक तिलहनी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियस। मटर की जो पत्ती विहीन प्रजाति होती है उसको बोलते हैं अपर्णा। अपर्णा किसका पर्यायवाची है? आप कमेंट करके बताइए, अपर्णा किसका पर्यायवाची है? तो मैं बता देता हूँ, ये आपका आर में पूछता है, बहुत पूछता है घुमा फिरा के। तो ये पार्वती जी का ये पर्यायवाची भी है ये, तो ये भी याद रखिएगा। आपका ज्योग्राफी के साथ हिंदी भी आपकी सही हो रही है। ठीक है, पर्यायवाची। कहवा, कॉफ़ी या कहवा, ये भी देखिए, ये भी नकदी फसल है। इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा बहुत ज़्यादा चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर। ढलवा पर्वतीय धरातल, दोमट तथा लावा निर्मित जो मिट्टी होती है इसके लिए बेहतरीन होती है। तापमान औसत जो वार्षिक चाहिए कितना? 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्मी में नहीं होगा ये, ठीक है, 15 से 18 वाले में ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादा होगा तो सूख जाएगी, बेकार हो जाएगी। प्रवर्धन ये बीजों द्वारा होता है। भारत में 2 प्रमुख हैं, ये अरेबिका और रोबस्टा। इसमें ये दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। कॉफ़ी में ये भारत में कॉफ़ी को सर्वप्रथम कहाँ उगाया गया था? तो चिकमंगलूर जनपद में, ये कर्नाटक में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था 1984 में, एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? ये सब बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलें ये सब हो गई, जैसे नारियल हो गया, सुपारी हो गई, ठीक है, ये कॉफ़ी हो गई, कहवा हो गया, ये सारी चीज़ें ये बागवानी फसलों में आती हैं, जो खड़ी फसलें होती हैं। तो ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये याद रखना, लिस्टिंग में ये प्रश्न पूछते हैं। तो लिस्टिंग जितनी भी है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी के हो, लिस्टिंग मत छोड़िए, आप लोग लिस्टिंग पढ़िए। ठीक है, लूसेंट उठाइए, लूसेंट में जितनी लिस्टिंग दी हुई है, मात्र जो लिस्टिंग है, सिर्फ लिस्टिंग को आप रिवाइज़ करते रहिए, कुछ मत करिए, तो वही करिए कम से कम। और अभी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अभी जैसे प्री वाला तो निश्चित ही हो गया एक तरीके से कि दिसंबर में नहीं होगा, अब जब भी होगा दिसंबर में नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर ही जाएगा ये। और अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए कि हो सकता है आयोग नोटिस दे तो उसमें डेट वगैरह बता दे। बाकी ये है कि अभी कुछ प्लान चेंज करते हैं, कुछ अलग तरीके से तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी समय है। आप प्री पढ़ के अब कुछ नहीं होगा, आपको मेंस साथ में लेके चलना पड़ेगा, उसके साथ प्री थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। दिन में प्री के लिए बस 2 घंटे दीजिए बस, बाकी जो समय आपका है, अगर आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे मेंस पे दीजिए और 2 घंटे मात्र प्री पर दीजिए, बस इससे ज़्यादा प्री पर अभी मत दीजिए। ठीक, तो ये है। देखिए चाय और रबड़, देखिए ये भी बागवानी में आते हैं फसलें। 2 प्रमुख फसलें हैं, तो एक बोहिया या चीनी और दूसरा असामिका या असमी। भारतीय परिदृश्य में शीर्ष चाय उत्पादक राज्य असम है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया ये 2022-23 के अनुसार ये ठीक है। आदर्श परिस्थिति इसकी ढलान युक्त जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे आप चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, आसाम में चले जाइए, ये इन सब जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी ये खेती। भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है ये चाय। औसत वार्षिक वर्षा इसके लिए भी है, उसमें कॉफ़ी वगैरह में 250 सेंटीमीटर चाहिए था, लेकिन इसमें 150 से जो है 200। दक्षिणी चीन के यूनान पठार का ये मूल पौधा है, ये पूछा जाता है कई बार, कहाँ का मूल पौधा कहाँ का है? तो दक्षिणी चीन के यूनान का पठार। उष्णकटिबंधीय जलवायु का ये पौधा है। औसत वार्षिक तापमान इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सीड्स
इसमें जो चाय उत्पादक राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और ये सब, ठीक, याद रखिएगा। अगर हम देशों की बात करें तो चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की, ये सब हैं उत्पादक, शीर्ष उत्पादक, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चाय उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें वही है, सेम दिया हुआ है। विश्व के शीर्ष निर्यातक देश देखिए, तो सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है, ये केन्या, फिर चीन, फिर श्रीलंका, फिर भारत। ये 2022 का है आंकड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय परिदृश्य में देख लीजिए इसको, केरल जो है वो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक जिले कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। बहुत जिले में नहीं पूछता है, लेकिन एक बार देख लीजिए। प्राकृतिक जो रबड़ के उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य कौन है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक। ये रबड़ पौधों हेतु गर्म और नम जलवायु इसके लिए आवश्यक है। औसत जो मासिक तापमान है ये होना चाहिए 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा इसमें 300 सेंटीमीटर चाहिए। सर्वाधिक उत्पादक देश में अगर बात करें तो थाईलैंड ये प्राकृतिक रबड़ में नंबर 1 पे है। अन्य जो बागानी फसलें हैं देखिए इसमें, तो अन्य बागानी फसलों में जैसे नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, ये सब हो गए। वाणिज्य मंत्रालय के तहत चाय, रबड़, कॉफ़ी, ये सब। तब भारत में तंबाकू उत्पादन के शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ये भी है, नकदी फसल ही है तंबाकू भी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नारियल 3 शीर्ष राज्य, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको जो है यहीं इतना ही रखते हैं 96 पेज तक, ठीक है। अगले में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग ये अभी जब से समय है ना, तो मैंने जो बताया ना, जितना भी आपका समय आप पढ़ाई में लगे, अभी हो सकता है कि कुछ दिन में पता चल जाएगा कि आर का होगा कि नहीं होगा पेपर अभी, ठीक है, इस साल हो पाएगा कि नहीं। अभी तक तो यही 22 तारीख 22-23 जो भी दे रखा है वो, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अनिश्चितता बहुत है इसमें, आप अपने आप थोड़ा सा धैर्य बना करके और प्लानिंग कर करके, जो भी अभी है दीपावली अभी त्यौहार आ चुका है, तो दीपावली के लिए आपको बहुत सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही मतलब ऐसा हो कि हम अगली जो दीपावली मनाएं वो बेहतर तरीके से मनाएं, कहीं पर सेटल होकर मनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करिए, बढ़िया से प्लानिंग करके चलिए। जो मैंने बताया कि मेंस को ज़्यादा समय दीजिए अगर आप पीसीएस फोकस कर रहे हैं, और आरओ भी अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आरओ भी आप उसी तरीके से पढ़िए। आरओ का तो प्री और मेंस का तो बहुत सारा पोर्शन मैच करता है, ठीक है, लेकिन मेंस प्री का अगर आप पीसीएस अगर दे रहे हैं आप, तो अब आप मेंस पे फोकस हो जाइए, ठीक है। 6 से 8 घंटे मेंस पे दीजिए, केवल 1 से 2 घंटे, 2 घंटे बहुत है, 2 घंटे से ज़्यादा प्री पे मत दीजिए, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।